सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्लास कर दिया है, फर्स्ट क्लास करा दिया है। अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो आप जाके हमारे चैनल पर अटेंड कर सकते हैं। मैं एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। और क्लास कौन सा चल रहा है हमारा? तो सबसे पहले क्लास चल रहा है अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्लास चल रहा है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होता है। आप लोग को पता होगा कि इसमें जो है सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आप सबके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे 100% जीके जो है, जो करा रहा हूँ, 100% आप सबके एग्जाम में देखने को मिला होगा। अगर आप पहली क्लास कर रहे किए होंगे तो आपको पता भी होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्लास है आप सबके लिए। तो आप पहले नहीं किए होंगे तो जाके कर लेंगे। और कोई डाउट भी हो तो आप जो है कमेंट में कर देंगे। ठीक है, कमेंट में कर सकते हैं कि कैसा क्लास करने में भी अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कोई डाउट हो तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई कमी भी हो तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल भी हो तो आप कमेंट कर देना है। ठीक है, तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। क्लास आज का हमारा कौन सा होने वाला है? तो यहाँ पे होने वाला सेकंड क्लास होने वाला है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है, ताकि हमें भी पता चले कि हमें जो है हमारा स्टूडेंट अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि क्लास को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कभी भी कोई नहीं कराया होगा जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमसे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी जीडी में। ठीक है, जीडी में, एमटीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि आप लोग जो एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरे होंगे तो भर लीजिएगा। और इसी टाइप से आपको एसएससी जीडी में और एमटीएस में देखने को मिल ही जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पूछा गया कि कार्यकाल प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना 1951 से 1956 के बीच में 5 वर्ष के लिए। ठीक है, यहाँ पे 5 वर्ष के लिए चला था पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना उसी को बोला जाता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 5 वर्ष चला था। 51 से 56 तक 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना पहला चला था। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में प्रारंभिक की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। अब पंचवर्षीय योजना तो शुरू हुआ था, उसका उद्देश्य भी क्या था ये भी पूछा जाता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उद्देश्य और कार्यकाल ये आप सबको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जब हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था कि संतुलित आर्थिक विकास जो कि प्रारंभ करना। ठीक है, ये बोला गया। ठीक है, संतुलित आर्थिक विकास प्रारंभ करना ये पहला उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का, जो कि जब शुरू किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, सेकंड अभी हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से आप लोग किस उद्देश्य क्या था, किस पे आधारित है, इसी टाइप से आप सबको पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना जब लगाया गया था तो वो किस पे आधारित था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आधारित किससे था। तो हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ पे ये पूछा गया, ये सारे जो इम्पोर्टेंट है प्रथम पंचवर्षीय योजना से सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप आप सबको करा रहा हूँ। ठीक है, ये आप सबको क्लास छोड़ना मिस नहीं करना है बिल्कुल है। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है किस क्षेत्र पर सर्वोच्च प्राथमिकता सबसे ज्यादा दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राथमिकता जो दिया गया था ना कृषि पे, कृषि क्षेत्र पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया था, ध्यान दिया गया था। ये आप सबको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं पांचवें नंबर में। पांचवें नंबर में पूछा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना हो गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। अब देखिए यहाँ से
पहली नंबर से यहाँ आते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसके बाद यहाँ पे किस पे आधारित था, उसके बाद प्राथमिकता किसको दी, इसी टाइप से आप सबको क्वेश्चन बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप सबको इंपॉर्टेंट करवा दिया हूँ यहाँ तक। और अब यहाँ पे हम आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हो गया, पांचवें नंबर क्वेश्चन में, पांचवें नंबर में बोला गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कहाँ से कहाँ तक, कब से कब तक चला था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हो जाएगा, ठीक, वहां से खत्म हो गया 1956 में खत्म हो गया पहली पंचवर्षीय योजना, और 1956 से ही स्टार्ट हो गया, 1956 से 1961 तक, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक है। ये याद रखिएगा, योजना याद रखना है टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे आते हैं ये छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इंपॉर्टेंट देखिए, सारे उद्देश्य भी आपको याद रखना होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा समाजवादी समाजवादी समाज का स्थापना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज का स्थापना, मुख्य उद्देश्य था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं सातवें नंबर में। सातवें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, ठीक है, आधारित भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि महाल नोबिस मॉडल पर, ठीक है, महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है हमारा कौन सा, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, याद रखना होगा। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम आते हैं। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया, किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया, किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा काम किया गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर, तो यहाँ पे हो जाएगा आधारभूत एवं भारी उद्योग लगाने पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया, उस पे जो कि सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया उद्योग लगाने के लिए, आधारभूत करने के लिए, ठीक है। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ये आप सबको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में पूछा गया तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला है। दूसरा हो गया, पहला हो गया पंचवर्षीय योजना, दूसरा भी हो गया पंचवर्षीय, अब यहाँ पे तीसरा आएंगे। तो तीसरा में पूछा गया क्या था, ठीक है, कार्यकाल। तो देखिए तीसरा में 5-5 साल के अनुसार यही आप सबको लेते हुए चलना। 1961 तक चला था दूसरे पंचवर्षीय योजना, 1961 के बाद 1966 तक चला था तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना चला, ठीक है, ये आप सबको याद रखना होगा। अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर में। 10वें नंबर में पूछा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक, ठीक है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना था, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना है। आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ये मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन क्षेत्र को प्राथमिकता, अब प्राथमिकता किसको दिया गया था, ठीक है, ये भी हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो प्राथमिकता तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दिया गया था, किस क्षेत्र पे, तो यहाँ पे कृषि और उद्योग को, कृषि और उद्योग पर जो कि प्राथमिकता सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया तीसरे पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और किस मॉडल पे आधारित है, तो इस पे अभी कोई मॉडल नहीं हुआ और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आप सबको वो नहीं करवाया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया चतुर्थ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आप सबको करा रहा हूँ, जो पूछा जाता है। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कि ये पूछा नहीं जाता है कि जो क्या बोलते हैं इधर मुख्य उद्देश्य, और यहाँ पे पूछा गया है कि आधारित किस पे आधारित है, तो ये नहीं पूछा जाता, इसलिए नहीं हम यहाँ पे करवाए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक चला। तो यहाँ पे देख लेंगे 1969, ठीक है, यहाँ बीच में देखेंगे तो आप गैप मिलेगा आपको, कितने 3 वर्षों का गैप मिलेगा, जो कि मैं आप सबको वो आपको लिपि वो है जो कि वहाँ पे अकाल पड़ा था या फिर कुछ घटना घटा था, इसके वजह से जो है वहाँ पे वो नहीं हुआ था, तो वो मैं आप सबको अलग से कराऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे 5 वर्ष का यहाँ पे भी गैप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ठीक, किसी कारणवश वहाँ पे प्रधानमंत्री पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाया था, वो मैं आप सबको बताऊंगा आगे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आया है 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दिया गया,
ठीक है। यहाँ पे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो है सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दिया गया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कृषि में। कृषि को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया था कौन सा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला, यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल कब से कब तक चला है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कब से कब तक चला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 74 से, यहाँ पे देख सकते हैं 1974 से 1978 तक, कितने वर्षों के लिए, तो 4 वर्षों के लिए यहाँ पे चला था। ये आप सबको ध्यान देना होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि 4 वर्षों के लिए है, इसीलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चला था सिर्फ और सिर्फ 4 वर्षों के लिए चला है, और ये बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पंचवीं जो कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा गरीबी उन्मूलन। ठीक है, गरीबी उन्मूलन जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो चलिए 5 यहाँ पे मैंने आप सबको 5वीं, ठीक, 5 पंचवर्षीय योजना तक मैंने आप सबको कंप्लीट कराया है। इससे आगे जो है 6ठी है, 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है। ठीक है, 9, 10, 10, 11, 12 ऐसे करके है, और कब तक लास्ट कब तक हुआ है, सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना कब हुआ है, ये पूरे के पूरे आप सबको सीरीज वाइज मैं आप सबको क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तब पता ही चल पाएगा। तो चैनल को जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना होगा, क्लास को लाइक करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी मैं यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और टाइम टेबल आप लोग बताएंगे, टाइम बताएंगे कि हमें जो है क्लास कब करना है, आप लोग बताएंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज मैं वैसे तो सुबह में क्लास करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज क्लास हमारा यहीं तक। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक यहाँ से रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।